हेलो स्टूडेंट्स, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यह पाठ आर के नारायण द्वारा लिखित है। पहले उनकी जानकारी हम देखते हैं। आर के नारायण, जिनका जन्म 1906 में हुआ तथा उनका देहांत 2001 में हुआ, भारत के इंग्लिश उपन्यासकारों में से एक उत्तम उपन्यासकार है आर के नारायण। उन्होंने 14 नॉवेल्स लिखे हैं, विविध लघु कथाएं तथा प्रवास वर्णन भी लिखे हैं। उन्होंने माय डेज नामक चरित्र वृत्त या वृत्तांत लिखा है, जिसमें उन्होंने एक मालगुडी नाम का काल्पनिक गांव इमेजिन किया है, जहां रियलिस्टिक कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। उनकी कथाएं मानवतावाद, हंसी मजाक के प्रसंग तथा सामान्य जीवन शैली पर आधारित है। इसी किताब से एन एस्ट्रोलॉजर्स डे यह पाठ लिया गया है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक ज्योतिषी का दिन। पंक्चुअली एट midday he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook and a bundle of Palmyra writings. मिड डे यानी दोपहर का समय है। वो ज्योतिषी है। वो अपनी बैग निकालता है और बैग में कुछ प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स यानी कुछ व्यावसायिक उपकरण है, जिनको वो बाहर निकालकर स्प्रेड कर देता है। उसमें डजन काउरी शेल्स यानी कौड़िया है, स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ, ऐसे एक स्क्वायर शेप में एक कपड़ा है जिस पर कुछ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स, मतलब कुछ रहस्यमयी अस्पष्ट सी रेखाएं की हुई है। एक नोटबुक है। पाल्मायरा राइटिंग का एक बंडल है। पाल्मायरा यानी पेड़ के पत्तों पर कुछ लिखे हुए ज्योतिषी के जो ग्रह है उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। उसके बंडल उनके पास है। His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion. फोरहेड यानी उसका भाल, रिस्प्लेंडेंट यानी दैदीप्यमान है। किससे? तो सैक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन यानी पवित्र राख और सिंदूर से। His eyes sparkle with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of continual searching look for customers. उनकी आंखों में एक अलग सी ही चमक है। Which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. Prophetic light का मतलब होता है भविष्य कहने वाला प्रकाश। तो उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज है जो उनके जो क्लाइंट्स आते हैं उनमें उनके पास वो भविष्य सुनकर शांति को प्राप्त करते हैं या फिर समाधानी हो जाते हैं। द पावर ऑफ हिज आईज वॉज कंसिडरेबली इनहैंस्ड बाय देयर पोजिशन प्लेस्ड as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. अब उनका चेहरे का जो वर्णन है यहाँ पर लेखक ने किया है कि उनके चेहरे पर उनका फोरहेड है जो सिंदूर से और राख से भस्म से लगाया हुआ है, और डार्क विस्कर्स, बहुत काली उनकी मूंछ है जो क्या हो रही है, उनके चिक्स से भी नीचे जा रही है। Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. To crown the effect, he wore a saffron-colored turban around his head. अब उनके दिमाग पर सैफरन कलर की यानी केसरिया रंग की पगड़ी पहनी हुई है। दिस कलर स्कीन नेवर फेड, और ये जो कलर स्कीन है ये ज्योतिषी पर उनका जो हुलिया बताया गया है ये ज्योतिषी के लिए बहुत ही सुटेबल है। People were attracted to him as bees are attracted to cosmos और दहलिया स्टॉक्स। जैसे मक्खियाँ दहलिया या किसी भी और फूल की ओर आकर्षित होती है, वैसे ही कस्टमर उस एस्ट्रोलॉजर के पास आकर्षित होते थे। He sat under the boughs of spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. टाउन हॉल पार्क में इमली का पेड़ है, उसके टहनियों के नीचे वो अपना सारा इक्विपमेंट डालकर बैठे हुए हैं। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। जो जिस जगह पर वो बैठे हुए थे वो बहुत रिमार्केबल प्लेस थी, यानी जहाँ वहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत था।
अ सर्जिंग क्राउड, अ सर्जिंग क्राउड का मतलब होता है बढ़ती भीड़। वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, जहाँ पर दिन भर लोगों का आना जाना आवागमन रहता ही था, ऐसे रास्ते पर वो बैठे हुए थे। अब वहाँ पर क्या क्या होता था आगे लेखक ये हमें बताते हैं। A variety of trades and occupations was represented all along its way. वहाँ पर अलग अलग प्रकार के व्यापार होते थे, ट्रेड्स यानी व्यापार, ऑक्यूपेशंस यानी व्यवसाय। तो अलग अलग प्रकार के व्यापारी और व्यावसायिक लोग वहाँ पर उसी रोड पर बैठे हुए थे, जिनके कुछ नाम आगे लेखक बताते हैं, जैसे मेडिसिन सेलर्स यानी दवाइयों के विक्रेता, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, जंक यानी कबाड़। तो कुछ जैसे चोर बाजार में कुछ चोरी की हुई या फिर जिनका मालिक नहीं है ऐसी चीज़ों का एक बाज़ार लगता है जिसे हम चोर बाज़ार बोलते हैं, उनके जो सेलर्स हैं वो भी रास्ते पर हार्डवेयर और कबाड़ की दुकान लगाकर बैठे हुए थे। मैजिशियंस यानी कुछ जादूगर भी थे, एंड अबव ऑल, और इसमें भी बहुत सारे और भी अलग अलग प्रकार के व्यापारी उस रोड पर थे, जिसके कारण लोगों का आवागमन उस रोड पर कंटिन्यू रहता था। एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लोथ, नीलामी करने वाले, नीलामी में कुछ कपड़े बेचने वाले लोग वहाँ पर थे। हु क्रिएटेड इनफ डीन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, जिन्होंने वहाँ पर डीन, DIN, डीन यहाँ पर दिया गया है। डीन का मतलब होता है कोलाहल। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देते थे, बेच रहे थे, जिसकी वजह से दिन भर वहाँ पर उस टाउन में कोलाहल मचा हुआ रहता था। नेक्स्ट टू हिम इन वॉसिफरसनेस, वॉसिफरसनेस यानी मुखरता, केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट्स, चने बेचने वाला इंसान था, उसकी आवाज़ उसके बाजू में थी, और उस चने बेचने वाले के बाजू में एक आइसक्रीम वाला था। हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे, जो अपने वेयर को एक नया नाम हर दिन देते थे, जैसे बॉम्बे आइसक्रीम, वन डे, ऑन द नेक्स्ट दिल्ली आलमंड, ऑन द थर्ड राजास डेलिकेसी। ऐसे अलग अलग नामों से जो क्या करते थे, अपनी आइसक्रीम बेचते थे। सो ऑन एंड सो फोर्थ, पीपल फ्लॉक टू हिम, और पीपल क्या करते थे, वहाँ पर आकर वो आइसक्रीम लेने के लिए आते थे और भीड़ करते थे। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डैलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, और कुछ पोर्शन जो था एस्ट्रोलॉजर ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, तो उस एस्ट्रोलॉजर के सामने भी अच्छी खासी भीड़ जमा रहती थी। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर विच क्रैकल एंड स्मोक अप गिवन द ग्राउंडनट हीप नियर बाय। तो एस्ट्रोलॉजर जहाँ पर बैठा हुआ था, तो वहाँ पर एक जो बत्ती है, गैस की बत्ती, उसकी धुरी उसके लाइट भी आती थी, और ग्राउंडनट जो विक्रेता है जो फ्राइड करता था, तो उसकी धुरी भी वहाँ पर आती रहती थी। मतलब दोनों से वह घिरा हुआ था। उसकी वजह से उसका जो ऑक्यूपेशन है या फिर ज्योतिषी का काम है वो और उठकर दिखता था।